तो यहाँ से गुजरात शुरू होता है। हमको समझे में नहीं आता है कि भाई हम देश में कम से कम राज्य एक जैसा कीजिए। तो नेहरू ने कहा कि ना हो, तो इसके जो धर आयोग है इसने कह दिया कि नहीं होगा। जेवीपी समिति ने किया नहीं होगा, जाओ भाग में जाओ, भूख हड़ताल करो, बैठो। अन्ना हजारे भी 14 दिन थे, ममता बनर्जी भी 14-15 दिन भूख हड़ताल पर थी। समझ में आ गया कि नहीं? पहले मुख्यमंत्री नहीं थी ना ये ममता बनर्जी। तो बंगाल में टाटा कंपनी ने सिंगरूर में बहुत बड़ा टाटा का कारखाना लगाया था, उसमें किसानों की जमीन चली गई थी। आई भूख हड़ताल पे बैठ गए। किसान इमोशनल होता है, समझ गया आई कि ममता बनर्जी बहुत अच्छी है, इमोशनल गेम खेल दी और उसके बाद क्या बन गई? सीएम। अभी तो और भयानक बहुमत से चलाई, इस बार तो और खतरनाक बहुमत से चलाई। तो अपना तो पेट्टू श्रीरामुलु को क्या किया? भूख हड़ताल पर बैठा दिया। भूख हड़ताल पर आप खाना नहीं खा सकते लेकिन पानी पी सकते हैं, ग्लूकोज पी सकते हैं, खाना अन्य नहीं खा सकते। समझ में? एनर्जी ड्रिंक हल्का हल्का ले सकते हैं लेकिन खाना नहीं खाएंगे। मतलब एनर्जी ड्रिंक में भी जब बीमार पड़ेंगे तो नींबू पानी हल्का सा। और उस समय 1952 की बात है, कौन सा आपका एनर्जी ड्रिंक था यहाँ पर? मैंने कौन सी? कोको कोला, नींबू पानी, बस वही देसी वाला। इनको छोड़ दिया 1952 में भूख हड़ताल पर। कितना में? 1952 भूख हड़ताल पे क्या कर दिया? छोड़ दिया। और भूख हड़ताल पर इनको 56 दिन छोड़ दिया। अभी बता 56 दिन में बेचारा श्रीरामुलु का क्या हाल होगा? राम जी के पास चल गया बेचारा। पेट्टू श्रीरामुलु 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद क्या हो गया? मर गया। ये किस राज्य की मांग कर रहा था? आंध्र। पेट्टू श्रीरामुलु के मरने के बाद आंध्र प्रदेश में भीषण बवाल हो गया। जरा सोचिए, अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठे थे और गलती से अगर अन्ना हजारे की मौत हो जाती भूख हड़ताल पर, लोग का क्या हाल हो जाता सोचिए। तो हल्का मचा देता आदमी की सरकार कैसे नहीं मानेगी मेरी हाल। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे सोनू सूद इतने महान व्यक्ति भारत के, अगर मान के चलिए भारतीयों के लिए आवाज उठाते हैं, अगर वो भूख हड़ताल पर बैठ जाए और सरकार उनके भूख हड़ताल को नजरअंदाज करे और 56 दिन भूख हड़ताल के बाद अगर उनकी मृत्यु हो जाए, तो भाई साहब कोई अपने घर में रहेगा? सड़क पर निकलेगा? समझ में आ गया कि नहीं? सब लोग बगावत कर देगा कि नहीं कर देगा? तो पेट्टू श्रीरामुलु जो था आंध्र प्रदेश के लोगों की मांग कर रहा था। तेलुगु लोग क्या निकल गए सड़क पे, लुंगी निकाला, इसे धाए से बांधा लुंगी चाह। देखिए साउथ की नहीं, ऐसे पैर मारेगा लुंगी बांधेगा तुरंत। अब भयानक आंदोलन हो गया। नेहरू ने कहा कि भाई ये गो मरा ही तो बवाल हो गया। जगह जगह आंध्र प्रदेश में चक्का जाम, जिला मुख्यालय जाम, नेताओं को गरियाना चालू, अंग्रेज को गरिया, नेहरू को गरियाने लगा सब कि तोरा से तो अच्छा अंग्रेजवा था रे, भाग यहाँ से दलहौजी कहीं का। अभी तो परेशान हो गए कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब कहें कि तो भाई दिक्कत हो गया, ये तो मानिए नहीं रहा है सब, अब क्या कीजिएगा? अब जब नहीं माना सब तो भाई आपको, जब जनता बगावत कर देगी तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर चक्का जाम, सब जाम हो गया यहाँ पर। तो मजबूरी में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किस आधार पर हो गया? भाषा। किस आधार पर हो गया? भाषा। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य पेट्टू श्रीरामुलु किस राज्य की स्थापना के लिए भूख हड़ताल? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग एसके धर आयोग। उसके बाद कौन सा आयोग बना? दूसरा आयोग कौन बना? जेवीपी। क्वेश्चन पूछ देगा, इनमें से कौन सा व्यक्ति जेवीपी समिति का सदस्य नहीं था? तो आपको कितने का याद रखेंगे? नहीं था, याद रखिए 3 गो कौन था, उसके सिवा कोनो मिले उसको क्या कर दीजिएगा? छाट दीजिए। जवाहरलाल नेहरू थे, पट्टाभी सीतारामैया, बाल गंगाधर तिलक, कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता दिया? भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता नहीं दिया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953। अब बाकी के राज्य क्या चुप बैठेंगे? गुजरात कहा कि जब उसको मिलतो तो हमको क्यों नहीं मिलतो? केम छो? गुजरात कहा कि मेरा भी रहेगा, महाराष्ट्र कहा कि हमारा भी रहेगा, कन्नड़ कहे कि तो हमरो रहेगा। तो बिहारी करा था हम कोनो छाट के लो हमरो हो तो यहां से बिहार भी बोलने लगा। पंजाब वाला कहा कि सगा पुत्र इथे रख
उन लोग का अलगे भाषा होता है। पंजाब किसका? मेरा। अब सरदार लोग, अब जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, पगला गए, कहे कि सचरा एक जगह का विवाद शांत करने के लिए हम आंध्र प्रदेश बनाए थे, ये तो महा बवाल हो गया, पूरे राज्य में इसका क्या हो गया? बवाल। अब उन्होंने पूरे देश जनता को संबोधन किया। उस समय टीवी भी नहीं था, रेडियो पे आते थे लोग। देश की जनता, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि देश को शांति बनाए रखें। आप लोग की मांग को ध्यान रखते हुए हम सुप्रीम कोर्ट के सबसे तेज तरार जज खान बहादुर सर सईद फजल अली आयोग का गठन करते हैं। समझा गया? पूरा नाम क्या था? खान बहादुर सर सईद फजल अली। लास्ट का बस याद रखिएगा, कौन सा? फजल अली। हाँ, फजल अली। तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। 1953 में फजल अली आयोग से कहा गया, देख फजल अली भाई जज साहब, आप समझिए, टाइम लीजिए, अच्छा से जल्दबाजी मत कीजिए। एगो तो हम जल्दबाजी किए थे और श्री रामलू मरा था, ओकरे चक्कर में हम आंध्र प्रदेश बनाए, हमको लगा विवाद ठंडा जाएगा, ये और बवाल काम कम कर दिया। तो इन्होंने किस आयोग का गठन किया? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की स्थापना 1953 में। गठन कब हुआ? 53 में। आयोग का नाम फजल अली। फजल अली। फजल अली आयोग का गठन 1953। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। 3 सदस्य। ये क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी में, देंगे ना तब ये सब क्वेश्चन पूछेगा कितने सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया 1956 में। रिपोर्ट कब दिया इन्होंने? रिपोर्ट दिया 1956 में, और कहा कि ठीक है, आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं।